तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिंदुस्तान पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है। विश्व में योग के प्रसार के लिए रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के साथ ओशियन रिंग ऑफ योगा को सफल बनाया है। इसके तहत नौसेना के जहाज दुनिया के तमाम देशों में योग का संदेश देने के लिए पहुंचे हैं। देखिए क्या है समंदर में नौसेना का ये योग चक्र और किन किन देशों में नौसेना के योद्धा योग का संदेश देने पहुंचे हैं। पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो रहा है हिंदुस्तान का योग। निरोगी काया और स्वस्थ मन की बुनियाद बन रहा है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने योग की चेतना को हिंदुस्तान के दायरे से निकालकर पूरे विश्व में पहुंचा दिया है। भारत की पहल पर आज 180 से ज्यादा देश योग की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस साल वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए नौसेना ने एक अभूतपूर्व कोशिश की है। समुद्री मार्ग से योग की जागरूकता को विश्व के तमाम देशों तक पहुंचाने के लिए आयुष मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर ओशियन रिंग ऑफ योगा को सफल बनाया है। इस पहल के तहत हिंद महासागर में तैनात भारतीय नौसेना के तमाम जहाज मित्र देशों के बंदरगाहों का दौरा कर रहे हैं। इन बंदरगाहों पर नौसेना के जवान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया को योग से निरोग रहने का संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संबोधन में भी ओशियन रिंग ऑफ योगा को समुद्री मार्ग से योग के विस्तार की दिशा में एक अभूतपूर्व पहल बताया। इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। नौसेना पिछले कई वर्षों से देश की समुद्री सीमाओं से परे विदेशों में योग के प्रसार में जुटी है। इस साल नौसेना के जहाज स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में योग से मिलने वाले लाभ का प्रसार 7 समंदर पार कर रहे हैं। इस कोशिश में नौसेना का जहाज आईएनएस ब्रह्मपुत्र दुबई में है। आईएनएस तरकश मस्कट में योग की कमान संभाले है। आईएनएस दीपक लाल सागर में, आईएनएस चेन्नई मिस्र के सफागा में तैनात है। इसके साथ ही आईएनएस सुनैना केन्या के मोम्बासा में, आईएनएस त्रिशूल मेडागास्कर के टोमासिना में, आईएनएस वागीर श्रीलंका के कोलंबो में, आईएनएस सुमित्रा थाईलैंड के फुकेत में, आईएनएस शिवालिक इंडोनेशिया के जकार्ता में और आईएनएस सूर्या मलाका में तैनात है। आईएनएस सुवर्णा तलवार और आईएनएस सुभद्रा अरब सागर में और आईएनएस राणा और सुकन्या बंगाल की खाड़ी में योग का प्रसार करने की जिम्मेदारी निभा रही है। ओशियन रिंग ऑफ योगा को सफल बनाने के लिए नौसेना के 19 जहाजों ने करीब 35,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है। इस प्रयास में 3500 नौसैनिक शामिल हैं। योग संदेश के प्रसार में समंदर के नौसेना के बाहुबली आईएनएस विक्रांत ने भी अहम किरदार निभाया है। आईएनएस विक्रांत पर योग के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। रक्षा मंत्री ने नौसेना प्रमुख और सैकड़ों नौसैनिकों के साथ आईएनएस विक्रांत पर योग किया।
हिंदुस्तान के प्रयासों से योग अब देश से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व की जनता को सेहतमंद जिंदगी और स्वस्थ मन की सौगात दे रहा है। भारत की कोशिश यही है कि सदियों पुराने इस विज्ञान का लगातार प्रसार हो, ताकि सेहत का योग संदेश पूरी दुनिया में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी पर भी आज सारा दिन योगा, इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन चलता रहेगा और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं योगा ट्रेनर सुभाष चांना, हमारे साथ है सर्जन राहुल चंदोला, हमारे स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है शगुफ्ता और उनके साथ सुदीप और साथ ही तरुण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तरुण जी मेरे साथ हैं और चलिए योगा अभ्यास की शुरुआत करते हैं। आदित्य आप भी थोड़ा सा इससे हटकर शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार के 12 प्रकार आप सबके सामने रख रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान आसन में आते हुए और ये 12 प्रकार हैं सूर्य नमस्कार के, जो आपकी फुल बॉडी वर्कआउट की तरह काम करते हैं, जो आपकी स्टिफनेस को दूर करते हैं, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर आपको पेट में किसी प्रकार का विकार है तो उसको दूर करते हैं, अगर आपको बैक एक रहता है उसको दूर करते हैं, शोल्डर्स में स्टिफनेस रहती है उसको दूर करते हैं। और 2-3 फायदे आप भी बता सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जिसमें हम आसन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं और हम अलग अलग जगह केंद्रों पे ध्यान भी लगाते हैं और यह आपके मेटाबॉलिज्म को आगे बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को मजबूत करता है। साथ में युवाओं के लिए ये ऐसा आसन है कि जिसके लिए हम कहते हैं सर्व। जो लोग व्यायाम करते कहते हैं हमें जिम में, तो जिम से ज्यादा यह आपके लिए मजबूत है। और क्योंकि अभी जिम में जाएंगे तो आपकी केवल फिजिकली बॉडी इंप्रूव होती है, लेकिन इसमें हमारा लंग्स जो बहुत महत्वपूर्ण है इस समय पोल्यूशन के लिए, हमारा माइंड की ग्रोथ इसमें बहुत ज्यादा बढ़ती है, आपकी चेतनता बढ़ती है। तो इसलिए सूर्य नमस्कार युवाओं के लिए, वैसे तो सबके लिए, जो युवा अपने को कहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और चलिए अगले आसन पर आते हैं जिसका नाम है नौका आसन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आसन है। अगर साथ साथ में आप भी हमें देख रहे हैं इस वक्त तो आप भी साथ में कर सकते हैं। और कर सकते हैं, अगर आपने अभी खाया हुआ आपका 2 घंटे बीत गया तो आप कर सकते हैं, तो दिन भर कर सकते हैं, गैप देके कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि योग में बहुत सारे लोगों ने अपना एक धारणा बना रखी कि सुबह करना, ऐसा नहीं है। योग दिवस इसलिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक बस गैप लेना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाथों को ऐसे बेंड करते हुए इसमें आपको एक चप्पू की तरह चलाना है, जैसे आप एक नाव को चला रहे हैं। देखिए योग में आनंद भी कितना है कि हम साथ साथ में नौका विहार का भी आनंद ले रहे हैं और साथ में आपका पेट भी कम होता जा रहा है। और इसमें आपको पीछे तक जाना है ताकि आपको अपनी बैक पे और आपकी जांघों पे, आपकी लोअर लेग्स पे एक फुल स्ट्रेच फील हो। बिल्कुल। और सिर्फ अगर आप ये करेंगे, इसको करने का कोई फायदा नहीं है। आपको पीछे तक पूरा जाना पड़ेगा। लगाइए और पीछे जाइए। पीछे जाएंगे, जितना आप पीछे जाएंगे उतना आपका कोर स्ट्रांग होगा। अच्छा, ये एक और फॉर्मेशन है। हम दोनों सीधा कर रहे हैं, मैं और नवदीप जी। जिस प्रकार चप्पू चलाया जाता है, उसी प्रकार आप इमेजिन कीजिए कि आप एक तरह से एक नौकायन कर रहे हैं और चप्पू चला रहे हैं। ये सर्कुलर मोशंस में भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें भी आपको पीछे तक जाना है और फिर आगे आना है और फिर इसको दोबारा से घुमा के भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये से चप्पू चल रहा है और ऐसे ही हमारे शरीर का चप्पू भी चल रहा है। उसकी जो बीमारियां हैं वो चप्पू के साथ में दूर होती जा रही हैं। और ताकत देखिए इसमें क्या, जितना कोर आपका मजबूत होगा उतना आपका बैक मजबूत होगा। बहुत सारे लोग बैक की शिकायत करते हैं। हाँ, ये ध्यान देने की बात है कि जिनको बैक पेन है उसको नहीं करना है ना। जिनको हार्निया की परेशानी L3, L4, L5 में दिक्कत है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा एक्सपर्ट को। बिल्कुल। एक बार चक्रासन कर ले। हाँ बिल्कुल, चक्रासन करते हैं। चक्रासन के लिए हम घूम जाते हैं जरा कैमरा के लिए, अपनी फॉर्मेशन को थोड़ा सा पैरों में हल्का सा गैप दीजिए, हल्का सा गैप देते हुए बैलेंस हो जाएगा।
थोड़ा मेरा माइक भी लगा है तो ध्यान से। और श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर उठते जाइए और पूरा देखिए कितना आनंद है। और धीरे धीरे वापस। देखिए जैसे जैसे हम आसनों के क्रम विन्यास को बढ़ाते जाएंगे हम ये सब आसन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे अरे ये तो बड़ा कठिन है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लेकिन आपको प्रयास आपको करना पड़ेगा किसी योग एक्सपर्ट के साथ में। चलिए ये आसन हम करते रहेंगे। कई आसनों के साथ आप जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं और योगा अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो उसके भी कई फायदे हैं। इन्हीं फायदों पर बात करने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे साथ योगा ट्रेनर जो जुड़ चुके हैं सुभाष उनसे। सुभाष, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि योगा करने के कई फायदे बताए जाते हैं, लेकिन क्या फायदे हैं उन पर अगर आप प्रकाश डालें तो हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा। बताइए प्लीज। क्यों जी, योगा करने के फायदे ऑफ कोर्स योगा करने में नुकसान तो कुछ है ही नहीं जी, फायदे ही हैं। और ऑफ कोर्स किसी टीचर की गाइडेंस की नॉलेज में करना चाहिए योगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एंड नुकसान थोड़े से ये हैं कि इसलिए इंस्ट्रक्चर के या किसी गुरु के संदेह में करना चाहिए। जैसे अभी नौका आसन कर रहे थे, बैक पेन की बात हो रही थी, या फिर सूर्य नमस्कार पोज है, या और ऐसे कुछ आसन हैं, चक्र आसन है। इसमें अगर L3, L4, L5 में अगर कुछ है तो इसके कुछ तरीके होते हैं। सूर्य नमस्कार के भी अगर लोअर बैक पेन है अगर तो कुछ तरीके होते हैं उठने के और बैठने के। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी गुरु के, किसी योगा टीचर के गाइडेंस में करना। और ज्यादातर योगा से फायदा ही होता है। अगर पेन भी है तो डेफिनेटली वो ठीक होगा ही होगा। तो इसके कोई नुकसान तो योगा के आज तक कोई है नहीं। नुकसान तभी होंगे जब अपनी मर्जी से करेंगे, किसी के गाइडेंस में करेंगे, नॉलेज के साथ करेंगे। ज्ञान का हमारा देश है, योग बहुत पुरानी एक हमारी सभ्यता है। अब उसको और हमारे जो देश में ऊपर बढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे लेके आ रहे हैं, तो इसके कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही होंगे। जी, अब एक बार रुक करते हैं डॉक्टर राहुल चंदोला के पास चलते हैं। राहुल चंदोला सर्जन है। राहुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहा जाता है योग के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर कई लाभों की बात की जाती है। आप बताइए एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या योगा से वाकई कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक हो सकती हैं, या नियमित योगा करने से शरीर जो है स्वस्थ तो रहेगा ही रहेगा, साथ में बीमारियों को दूर भी रखेगा? देखिए, हमें क्योंकि हम हार्ट लंग के स्पेशलिस्ट हैं और डेली जो है इन जटिलतम मरीजों का उपचार करते हैं, और डेली हम जो है इस तरह के मरीज जिनका हमने ऑपरेशन किया है, हार्ट के ऑपरेशंस, लंग के ऑपरेशंस किए हैं, ये हमारा जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जैसे मैंने कहा उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है योगा। तो हम सारे ये पेशेंट्स जो कि रिकवर कर रहे हैं जो है हार्ट के ऑपरेशन से, उनको हमारे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, और वाइल दे आर रिक्यूपरेटिंग इन द हॉस्पिटल उसी समय से योगा स्टार्ट होता है उनका। एज सुन एज वो एम्बुलेट होते हैं उनको मोबिलाइज कराना शुरू करते हैं। हमारा बहुत अच्छा जो है एक बहुत हाई एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, जहां पे जो है फिजियोथेरेपिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर्स, इन्होंने मिलके जो है एक प्रोग्राम डिवाइस किया है जिसमें पेशेंट्स को न केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बट साथ में जो है योगा की कुछ जो है डिजाइंड जो क्रियाएं हैं वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसको कस्टमाइज किया जाता है, और उनको जो है ये रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का पार्ट बनाया गया है। तो हम डे इन एंड डे आउट इन पेशेंट्स की रिकवरी को मॉनिटर करते हैं, और जो हमने देखा है आपने जो है हजारों मरीजों को इस तरह के रिहैब प्रोग्राम के थ्रू पास होते हुए, योगा जिन मरीजों को हमने रेजिमेंट में इंक्लूड किया है, ये पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, उनका फिजिकल वेल बीइंग बेटर होता है। दूसरा, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, एंजाइटी कम होती है, एम्बुलेशन बेटर होता है, मसल पावर जो है बेटर होती है। इन मरीजों के पोस्ट ऑप में ब्लड शुगर लेवल बेटर होते हैं, लिपिड प्रोफाइल जो है बेटर होता है उन पेशेंट से जिन्होंने योगा नहीं किया है, एज वेल एज बीपी भी जो है मोर और लेस स्टेबल रेंज में रहता है। तो योगा के फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं। ओवरऑल हमारा ये रिकमेंडेशन है, हमें लगता है कि योगा जो है
सभी पोस्ट सर्जिकल प्रोग्राम्स, सभी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशनल और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज बहुत सारी हैं जिनमें योगा का जो है बियॉन्ड डाउट जो है रिजल्ट जो है फिनोमिनल रहा है। और आज योगा दिवस के अवसर पे हम ये कहना चाहेंगे कि हम अपने इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीज में एक स्टडी जो है अभी कमीशन कर रहे हैं, जिसमें कि पेशेंट्स को एक रैंडमाइज स्टडी हो, जिसमें जो है एक आर्म में जो है सपोज जो है 200 मरीज ऐसे लिए जाएं जिनको जो है योगा को रिहैब में जो है इनकॉर्पोरेट किया जाए, और 200 मरीज जिनमें जो है योगा इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाए, और उनके आउटकम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ऑब्जर्व किए जाएं। तो ये एक स्टडी हम लोग जो है कमीशन कर रहे हैं आज योगा डे के और मैं इसके माध्यम से, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी होगी जिसमें जो है हम साइंटिफिकली प्रूव कर पाएंगे कि जिन पेशेंट्स को योगा दिया जाता है उनकी रिकवरी कितनी बेहतर होती है, किन किन मानकों में बेहतर होती है उन मरीजों से जिनको योगा इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि योगा नियमित रूप से करने से शरीर को और दिमाग को लाभ तो मिलता ही है, लेकिन अगर इस तरह की स्टडीज होती रहेंगी तो और भी कई तरह के रेवोल्यूशनरी रिजल्ट्स मिलेंगे और पेशेंट्स जो हैं वो जल्दी रिकवर करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से रुक करते हैं सुभाष जी का, जो योगा ट्रेनर है। सुभाष जी, आपने बताया कि योगा ट्रेनर, योगा गुरु आपको जरूरी चाहिए, गुरु आपको गाइडेंस के लिए जरूरी चाहिए योगा को सही तरीके से करने के लिए। तो इसी के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि लोग घर में योगा रेगुलरली करते हैं, लेकिन कई बार होता है जब आप सही तरीके से योगा नहीं करते हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। तो इस अहमियत के बारे में समझाइए कि योगा आसन सही तरीके से किस तरह से करना चाहिए और योग गुरु जो है आपको किस तरह से इसमें मदद करते हैं। पोस्चर सही होना चाहिए। और जैसे सपोज किसी के लोअर बैक में पेन है, उसको झुकना मना होता है, आगे की तरफ झुकना मना होता है। और सूर्य नमस्कार में जो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम नीचे झुकते हैं, या नौका आसन में या और भी आसन में, तो उसके लिए कुछ और तरीके होते हैं। उसमें बैक बेंडिंग किसी में अलाउड होती है। बैक पेन है तो बैक पीछे की तरफ आप झुक सकते हैं, आगे की तरफ नहीं झुक सकते। तो उस बेस में किस तरीके से आपने नीचे बैठना है, कैसे उठना है, ये एक ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एक योग गुरु, योग टीचर ही दे सकता है। जब और सपोज किसी के नी में पेन है, घुटनों में पेन है, एंकल्स में पेन है, या फिर रिस्ट में पेन है, या कईयों को माइग्रेन होता है। माइग्रेन में एकदम से वो सांस को लेना तेजी से स्टार्ट कर देंगे बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी गाइडेंस के। तो कई नया जब योग स्टार्ट करा है तो उसका वो पेन बढ़ भी सकता है। इसीलिए हमेशा स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन के साथ की जाए कि कितना इंस्ट्रक्टर को या योगा गुरु को पता होता है किस लेवल पे लेके जाना है इसकी ब्रीदिंग को। मैंने बहुत सा देखा है लोगों को कपालभाति करते हुए एंड बिना किसी टीचिंग के। वो कपालभाति कम लगती है मुझे और पेट को हिलाते हैं बस। उनको ये लगता है कि पेट को अंदर बाहर करना ही योगा है। दिस इज नॉट ट्रू योगा। कपालभाति इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस को छोड़ना, पेट अपने आप अंदर होगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो सिर्फ एक एक्सरसाइज बनकर रह जाती है, उसका कुछ परिणाम नहीं मिल पाता, कोई फायदा नहीं हो पाता। और अगर कोई पेन है तो और प्रॉब्लम हो जाती है और बैक पेन हो जाते हैं। और ब्रीदिंग में एक और चीज जो मैं अभी एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जब ब्रीदिंग में रिलैक्सेशन टेक्निक आती है तो उस वक्त भी जो गाइडेड मेडिटेशन या गाइडेड योगा के थ्रू ही जाना चाहिए। कई बार अनवांटेड थॉट ऐसे आते हैं कि जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था योगा डे 1 जब मैंने ज्वाइन किया था योगा क्लास स्टार्ट की थी सीखना, तो मैंने ब्रीद आउट करा और मेरे चक्कर आ गए जी, और मैं गिर गया क्योंकि मैं यूज टू नहीं था कि कितना ब्रीथ लेना है, कितना ऑक्सीजन देना है माइंड को, कितना नहीं देना। तो एकदम से मैं घबरा गया। और कई बार ऐसा होता है कि घबरा के छोड़ देते हैं कि नहीं ये नहीं होगा मुझसे। इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी लिविंग के लिए और हेल्दी क्लैरिटी के लिए प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है।
जी हाँ, गाइडेंस बहुत जरूरी है और योगा सही तरीके से करना भी बहुत जरूरी है। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे स्टूडियो का, जहां पर हमारे साथ शगुफ्ता इस वक्त मौजूद है और शगुफ्ता के साथ ट्रेनर तरुण और सुदीप भी हैं। शगुफ्ता बता रहे हैं नियमित योगा करने के फायदे। और तरुण और नवदीप है मेरे साथ। चलिए, हम उसी अवस्था में हैं, आपको अदिति लगातार योगा अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं। ये हम करने जा रहे हैं योगा साइकिलिंग। साइकिल के फॉर्म में हम अपने पैरों को पैडल करेंगे और इसके फायदे क्या हैं तरुण जी एक एक करके बताते जाते हैं और शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, जब भी हम साइकिलिंग करते हैं हमारा जो लोअर एब्डोमेन है उसको हमने स्ट्रेंथन करते हैं। लोअर एब्डोमेन की जो भी हमें जो पेशाब की नली या जो भी दिक्कतें होती हैं वो सब दूर होती हैं। प्लस में जैसे जैसे हम साइकिलिंग करते हैं हमारा जो मेन कोर है, लोअर बैक कहें या हम स्टोमक कहें, वो पूरा का पूरा मजबूत होता है। नवदीप जी देखिए, अभी हमने इसको सिंगल उसमें कर रहे हैं हम। अब ये देखिए कि अब सबको लगेगा कि बड़ा इजी है, इजी नहीं है। आप करके इसको देखिए, रिवर्स करके देखिए, लेकिन करना बहुत अच्छा है ये। और बहुत फायदा है कि आजकल घुटनों के रोगी बढ़ रहे हैं, काफ मसल्स में लोगों के पेन रहता है। तो घुटनों के लिए एक तो हम वाली साइकिल बोलते हैं, लेकिन वो साइकिल नहीं है घर पे, कोई बात नहीं, इसको आप 50 बार 100 बार चलाइए, देखिए तो आपको घुटने भी आपके मजबूत होंगे, आपकी थाइस मजबूत होगी। और सबके साथ में जैसा भी बताया कि पेट में जो हमारी इंटेस्टाइन है, लीवर है, वहां तक भी ब्लड सर्कुलेशन इसमें बढ़ता है। और ये दोनों पैरों को भी पैडल कर सकते हैं। दोनों पैरों के जब आपका हो गया तो ये थोड़ा सा हैवी है लेकिन बहुत अच्छा है। अब देखिए इसमें जब आप करेंगे तो आपके पेट में पूरा जोर नजर आ रहा है, आपकी लोअर एब्डोमेन पे, लोअर एब्डोमेन और आपकी बैक पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है इसका। और किसी को अगर लोअर बेली फैट रिड्यूस करना है अदिति, किसी को पेट का फैट रिड्यूस करना है, चर्बी घटानी है, तो ये आसन आप दिन में 50 से 100 बार कर सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। अगर किसी को कमर में दर्द है तो हम इसको एक थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ करते हैं कि दोनों हाथों को हम कमर के नीचे इस प्रकार लगा लेते हैं, जिससे कि तो कमर पे ज्यादा असर न आए और वो धीरे धीरे उसको स्लो मोशन में करें। आसनों को या योग आसन बोले हम उनको जितना स्लो और जितना आराम से और धीरे से करेंगे उसकी उतनी ही इफेक्टिवनेस बढ़ती चली जाती है। जितना हम जल्दी करेंगे तो उसका उतना फायदा नहीं हो पाता है। अब इसमें हम सांसों को भी साथ में जोड़ सकते हैं। जब हम अंदर ले रहे हैं तो श्वास को भरिए, छोड़िए, फिर भरिए। अब इसमें जो आपका जोर है और बढ़ जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि हम केवल फिजिकली अपने आप को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हमारे जो 5 कोर्स हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम केवल आसन कर रहे हैं, लेकिन आसन को कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा कर रहे हैं तो 30% फायदा, लेकिन उसको ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं तो 50-60% फायदा। और वहां पे अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो आपको 90 से 100% फायदा वहां पे होने वाला है। अदिति, ओवर टू यू। जी, तो हमारे स्टूडियो में लगातार हम इसी तरह से आपको योगा के बारे में और उसके फायदों के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं राहुल का। राहुल, कहा जाता है योगा स्वस्थ दिल और स्वस्थ दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बारे में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी बता दें आपको कि मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करने की क्रिया भी योग ही है। यानी योग मन को कंट्रोल करने की आध्यात्मिक कला है। मन पर कंट्रोल हो जाए तो इंसान की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ताकत में कई गुना इजाफा होता है। हमारे सेना के जवान जिन कठिन परिस्थितियों में रहकर देश की हिफाजत करते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में रह पाना सबके बस की बात नहीं होती, और वैसे हालात में सरवाइव करने के लिए योग उनका सबसे बड़ा साथी है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सेना के जवानों ने कई जगहों पे सामूहिक तौर पे योग किया। देखिए इस रिपोर्ट में। तन पर देश रक्षा की शपथ के साथ धारण की हुई वर्दी, मन में देश की सरहद की हिफाजत का दृढ़ संकल्प, और इन सब के बीच कुदरत की बेनजीर नेमत लद्दाख का पैंगोंग त्सो लेक। सेना के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चीन की सीमा के बिल्कुल करीब पैंगोंग लेक के पास पूरी तन्मयता के साथ योग किया।
इस योग के जरिए मानो वो पैगाम दे रहे थे कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला भारत जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने का हुनर भी बखूबी जानता है। एक और लद्दाख के पैंगोंग लेक के किनारे योग तो हिमालय के दूसरे छोर सिक्किम में भी चीन की सीमा के पास आर्मी के जवानों ने एक साथ योग किया। कुदरत की गोद में खुले आसमान के नीचे सफेद वर्दी में आर्मी के जवानों ने तन मन की तन्मयता को योग के जरिए प्रदर्शित किया। योग की सबसे ज्यादा मार्मिक तस्वीर केदारनाथ से आई। यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण में सेना के जवानों ने आम श्रद्धालुओं के साथ योग किया। केदार घाटी के मंदिर परिसर में आर्मी के जवानों ने ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए योग किया। आर्मी के जवानों ने पूरे देश में इसी तरह योग कर देशवासियों के मन में राष्ट्र चेतना का संचार किया। इधर दिल्ली में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी योग किया। जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली कैंट में आर्मी के ऑफिसर्स के साथ मिलकर योग किया और साथ ही देश के जाबाज जवानों को इसके लिए प्रेरित भी किया। आर्मी के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवानों ने भी देश के कई हिस्सों में एक साथ योग कर देश की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के अपने संकल्प को दोहराया। अटारी बॉर्डर पर हर वक्त एक्शन मोड में रहने वाले बीएसएफ के जवानों ने आज शांति और सुकून के साथ बैठकर योग परफॉर्म किया। दरअसल योग शांति और शक्ति के बीच संतुलन स्थापित करने का आध्यात्मिक साधन है। सेना के जवानों को सरहद पर शांति बनाए रखने के लिए शक्ति का संधान करना पड़ता है। यही वजह है कि योग दिवस के मौके पर सेना के जवान खास तौर पर योग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम में आज हम योग दिवस मना रहे हैं और दिन भर जीएनटी पर योग दिवस की कवरेज चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं हमारे गेस्ट का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ट्रेनर है सुभाष चांदना और हमारे साथ सर्जन है राहुल चंदोला। तो सुभाष, सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी कि कहा जाता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी योगा का अभ्यास बहुत जरूरी है और साथ में स्वस्थ दिल हो और शांत मन हो, इसके लिए भी योगा करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो बात जिस पर हम अहमियत दें वो ये है कि योगा नियमित रूप से करना चाहिए। बताइए हमें, क्या रोज योगा करना चाहिए या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन योगा करने के लाभ भी हमें मिल सकते हैं? योगा रोज ही करना चाहिए। बेटर ये रिजल्ट के लिए मैं पिछले कुछ टाइम से मेंटल हेल्थ पे योग करा रहा हूँ। डी एडिक्शन सेंटर्स में जब से मैंने उनको योग कराना स्टार्ट किया है, एक अलग ही रिजल्ट दिख रहा है मुझे। जैसे आपने अभी बोला कि शरीर के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, स्वास्थ्य के लिए रोज योग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा चाहे 5 डेज आसना मैं उनको कराता हूँ, 5 दिन आसना और 2 दिन का ज्यादा प्राणायाम एंड मेडिटेशन। ये एक शेड्यूल है मेरा उनके साथ, जो मेंटल हेल्थ में मैं लोगों के साथ काम करता हूँ। और मैंने एक चीज देखी कि उनके माइंड में जिस वजह से वो इस प्रॉब्लम में फंसे थे, बहुत सी क्लैरिटी आई। बिकॉज ये जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, ये रोज आती रहती है दिमाग में। इनके लिए रोज क्लीन, योगा इज फॉर मी इज क्लीनिंग प्रोसेस। वो आपके माइंड के, बॉडी के सब चीजों को क्लीन करता है एंड क्लीनिंग तो हमें रोज करनी चाहिए। सो मेरा वो है कि यस, 365 डेज 24/7 7 डेज योग रोज करें, निरोग रहें। जी सुभाष जी, राहुल जी आपसे जानना चाहूंगी कि योगा क्या फ्रेश सर्जरी से उभरे पेशेंट्स भी करते हैं, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। सो हमारा जो प्रोग्राम है वो एक तरह से नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट है, IHLD, और इसमें जो है हर तरह के जटिलतम ऑपरेशन होते हैं। तो जो पोस्ट ऑप में पेशेंट्स हैं जिनके बड़े बड़े हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं, मिड स्टेनोटमी से, मिनिमम इन्वेजिव से, जितने ऑपरेशंस हैं बड़े बड़े, वो ऑपरेशन के बाद जो है 4-5वें दिन से जब वो मोबिलाइज होते हैं, एम्बुलेट होते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो उनको जो है हम अपने
रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, जो कि हमारे ही हॉस्पिटल में हमारे आईसीयू के साथ ही अटैच्ड है। और इसमें मरीज जो है रेगुलरली जो है 45 मिनट्स टू 1 आवर का रिहैब करते हैं। इस रिहैब में स्मॉल मसल्स, लार्ज मसल्स की एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और योगा की कुछ क्रियाएं जो है जो मरीज के लिए कस्टमाइज की जाती हैं वो करवाई जाती हैं। और ये देखा गया है कि ये मरीज जो है इनकी रिकवरी कहीं ज्यादा बेहतर होती है, इनकी रिकवरी बेहतर होती है, इनका वेलबींग बेटर होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी लेवल्स कम होते हैं। जी डॉक्टर साहब, पोस्ट ऑप में इनके ब्लड शुगर्स, इनका बीपी और जो कार्डियक आउटपुट है वो जी डॉक्टर साहब होता है। तो योगा के बिल्कुल योगा के सबसे बड़ा फायदा यही है कि ओवरऑल वेलबींग जो है वो बनी रहती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल जी और सुभाष जी, हमारे साथ बनने के लिए।